नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जगन्नाथपुर मंदिर परिषद के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास आज किया गया। इस अवसर पर स्थानीय खिजरी विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के उप नेता माननीय श्री राजेश कच्छप ने अपने कर कमलों से शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में मंदिर परिषद के पुरोहित गण भी शामिल रहे और उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान से शिलान्यास संपन्न कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि जगन्नाथपुर मंदिर हमारी आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। इसके सौंदर्यीकरण से श्रद्धालु को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत मंदिर परिषद में सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग और साफ सफाई जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। राज्य के एक एक लोगों का आस्था से जुड़ा था। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो जगन्नाथ स्वामी का जो पौराणिक पूजा रहा था, इस तमाम समुदाय का पूजा रहा था। इसमें जो पहला फूल अर्पित करते थे आपको कुट्टे के मुस्लिम परिवार करते थे, वो देते थे। उसके बाद में यहाँ पे जो पुरोहित होते थे उस फूल को वहाँ पे पहला अर्पण किया जाता था। ये है खूबसूरती यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर की। और आस्था इतनी कि जो सेवक होते थे, सेवक में हर कड़ी इसमें जगन्नाथ स्वामी का सेवा करने के लिए आपको रजवार समुदाय है, लोहरा समुदाय है, महली समुदाय है, पाहन है, पंडित जी हैं। आपको ये ऐसी खूबसूरती आपको कम जगहों पर देखने को मिलेगी। और मैं ये यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस जमीन को दान कराया और इस जमीन में एक मंदिर का निर्माण, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी के प्रति जो आस्था उनका था, उससे इसका निर्माण का प्रारंभ हुआ। और यह जो जगन्नाथ मंदिर है, यह जगन्नाथ मंदिर झारखंड का एक धरोहर है। और मैं समझता हूँ यह पर्यटन के दृष्टिकोण से भी जरूरी है कि लोग दूर दराज से लोग घूमने आवे। जिस प्रकार से कि हम पुरी में जाते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन, तो पूरे देश के लोग जानते हैं कि भाई पुरी जाना मतलब जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करना। रांची भी आवे लोग तो रांची भी आवे लोग, झारखंड भी आवे लोग तो जगन्नाथ स्वामी का लोग दर्शन करके जाए। इसकी व्यवस्था, इसका सौंदर्यीकरण आने वाले दिनों में अभी जो है इसका सीढ़ी का सुंदरीकरण होगा, जहाँ पे पूजा होगा उसका सुंदरीकरण होगा, जहाँ पे हमारा रसोई घर रहेगा वहाँ का सुंदरीकरण होगा। आवागमन के लिए लोगों को असुविधा ना हो, बरसात के दिनों में लोगों को पूजा करने में असुविधा ना हो, छपरी की व्यवस्था होगी। और जो है वो जो 2 मंदिर है जहाँ पे जिसको हम एक रथ लेके चलते हैं, एक तो घुरती रथ लेकर के आते हैं, तो दोनों मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। दोनों मंदिर के को कैसे खूबसूरत रूप से इसका डिजाइन कराया जाए कि इसमें ये देखने में भी एक मनमोहक लगे, इसकी सरकार ने तैयारी की है। ये बजट है। अभी आने वाले दिनों में ये जो रास्ता है पथ निर्माण विभाग से, इस रास्ता को भी बनना है। इस रास्ता को भी दोनों ओर से बनना है ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां ना हो। सबसे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप चढ़िएगा तो पूरा रांची को देख सकते हैं आप यहाँ इस मंदिर में चढ़ करके। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जगन्नाथ स्वामी की सेवा करने में एक छोटा सा एक अवसर मिला। उस अवसर के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, सौंदर्यीकरण में किन बातों की प्राथमिकता रखी गई है? देखिए, सौंदर्यीकरण में सबसे बड़ी चीज़ है गुणवत्ता की प्राथमिकता। जो डिजाइन तो बनाया गया है उसमें गुणवत्ता की। और यहाँ पे चूंकि 24 आवर्स यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे निगरानी लोगों की बनी रहती है। लोग श्रद्धालु आते हैं, पुरोहित गण रहते हैं, यहाँ के जो लोकल जो कमेटी के लोग हैं वे रहते हैं, यहाँ पे जमीनदाता रहते हैं। ये तमाम लोगों की निगरानी यहाँ पे है। इसीलिए एक ही चीज़ है, जो डिजाइन बना है उसमें जो है गुणवत्ता प्रायोरिटी होगी। विधायक जी, सौंदर्यीकरण में आम लोगों का, स्थानीय लोगों का सुझाव लिया गया है क्या? निश्चित तौर से यहाँ की जो कमेटी है उनसे सुझाव लिया गया, उसके बाद ही इसका डिजाइन तैयार किया गया है। जिस एजेंसी का चयन किया गया सौंदर्यीकरण के लिए, उसके मानक क्या थे?
देखिए, वो इससे पूर्व में भी वो रांची पहाड़ी मंदिर में वो काम कर चुका है। मैं काम कर चुका है, तो एक अनुभव के आधार से उनको कार्य करने का अवसर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि बेहतर कार्य होगा। अंतिम सवाल, श्रमिकों और कारीगरों के लिए क्या अवसर रहेगा? आप लोगों के द्वारा ही अब यहाँ पर काम होना है। पूरे काम जो है वो कब से शुरू होने वाला है और क्या क्या चीजों पर काम करेंगे? इसमें मंदिर परिसर में जितना भी सीढ़ी है, सारा सीढ़ी को हमको तोड़ करके फ्रेश सीढ़ी बनाना है। उसमें मार्बल लगाना है, 2 फाउंटेन बनाना है, एक नीचे एक ऊपर। और मंदिर परिसर में वो पूरा टाइल्स सब चेंज करना है। और मेडिएशन सेंटर नीचे है, उसको करना है। और ऊपर में जैसे बहुत सारे सुंदरीकरण का काम करना है। सर, टाइल्स किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे? सब कोटा स्टोन, कोटा स्टोन भी पूरा सीढ़ी सब टूटा हुआ, सब कोटा स्टोन ही लगाना है। अच्छा, इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकाला गया है कि श्रद्धालु अगर आते, एक तरफ अगर काम चल रहा है तो दूसरी तरफ से वो दर्शन कर सकते हैं, ऐसे कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किधर से? जैसे पहाड़ी मंदिर में किए थे, पहाड़ी मंदिर में भी 2 तरफ से रास्ता था। एक तरफ का रास्ता बंद करके एक तरफ का चालू किए थे, फिर वो काम कंप्लीट करके फिर दूसरे तरफ का किए थे। उस तरीके से यहाँ भी करेंगे। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं? नहीं। टारगेट कब तक का है सर पूरा करने का? मैक्सिमम 6 महीने। आपके हिसाब से एस्टिमेट क्या लगता है कि कितने दिन में? बजट कितने का है? 3 करोड़ 11 लाख का बजट है। और ये हमको 6 महीना का हमको टाइम दिया गया। 6 महीने में हमको करके दे देना है। अपना एक बार परिचय दे दीजिए काम का। मेरा नाम आकाश कुमार सिंह हुआ, हम संवेदक हैं। नारीपी द्वारा हमको काम मिला है। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। और उत्कल के जैसे पुरी है, पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र स्वामी के साथ विराजमान है। उसी तर्ज पे ठाकुर ऐनीनाथ साहब ने 1691 में ये मंदिर का निर्माण कराया। और उस समय इस रांची को बड़कागढ़ रियासत के अधीन कहा जाता था, जिसके राजा ठाकुर ऐनीनाथ साहब हुआ करते थे। जब उन्होंने तीर्थाटन गए और तीर्थाटन से जब तीनों विग्रहों को यहाँ लाकर इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी भव्यता होगी इस मंदिर का, एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु बनेगा। हम लोग कहते हैं हिंदू धर्मशास्त्र में कि सनातन में पूरी जो धाम है, जगन्नाथ जो धाम है, वो 4 धामों में से एक धाम है, जिसके दर्शन मात्र से आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी तर्ज पे हम लोगों ने आज विगत कई वर्षों से हमारे अध्यक्ष रणेंद्र कुमार हैं, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के सेक्रेटरी हैं मिथिलेश कुमार, डीसी हैं इस कमेटी में, मैं हूं। तो हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहा है कि यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं और जो इस मंदिर का जो अब तक विकास नहीं हो पाया है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसका अपना एक धर्मशाला आप खोजिए तो इस मंदिर का एक धर्मशाला नहीं है। पाकशाला है तो एस्बेस्टर सीट का छोटा सा पाकशाला में हम लोग भगवान जगन्नाथ का रसोई चला रहे हैं, कई वर्षों से चला रहे हैं। तो उसी तर्ज पे हम जब माननीय मुख्यमंत्री आते हैं रथ यात्रा के दौरान, या हम जाते हैं मिलने, या माननीय राज्यपाल महोदय से, तो कई बिंदुओं पर चर्चा होती है इस मंदिर के विकास हेतु। तो भगवान जगन्नाथ की इच्छा थी कि महाप्रभु अभी विगत कुछ दिनों पहले 2 करोड़ 11 लाख में शिलान्यास कराए, पार्क बनेगा और तमाम चीज़ों का सुंदरीकरण होगा। इसी के साथ ही पर्यटन कला संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री सुदीप सर के सौजन्य से हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस मंदिर को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने 3 करोड़ 11 लाख के मद से इन्होंने अपने पर्यटन के क्षेत्र में इस मंदिर को रखते हुए माने इसके सुंदरीकरण रिनोवेशन का कार्य किया जाएगा। अभी जो मुख्य मंदिर मेरे पीछे है उसमें जगन्नाथ महाप्रभु अपने बहन सुभद्रा और बलभद्र स्वामी के साथ विराजमान है, जिसका जीर्णोद्धार होना है। साथ ही साथ इस मंदिर का जो चलने के लिए जो टाइल्स लगे हैं वो भी हम लोगों ने कहा है कि भाई ग्रेड होते हैं टाइल्स में, तो जो खसखस हो, माने लोगों पिछले नहीं, स्लिप ना करे, तो वैसे टाइल्सों का हम लोगों ने चिन्हित किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने बागवानी के लिए जगह चुना है, ताकि तमाम चीज जो आज बनने जा रहा है या बनेगा वो इतना सुंदर बने, ताकि क्योंकि जगन्नाथ एक कोई आस्था का कमाई का जगह नहीं है, ये आस्था का केंद्र बिंदु है। अगर कोई ठेकेदार सोचेगा या कोई लोग सोचेंगे कि हम यहाँ कमाने आए हैं, तो उसके लिए दुर्भाग्य का, हम मानते हैं कि ये उसके लिए दुर्भाग्य है कि ये इतना बड़ा केंद्र बिंदु है कि हम चाहेंगे कि यहाँ पर संपूर्ण जो खर्च हो वो महाप्रभु करें। और उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अभी पहाड़ी मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, सुंदरीकरण किया, अभी इसका भी सुंदरीकरण कर रहे हैं। तो महाप्रभु जिससे चाहते हैं वो होता है। हम हमेशा ये भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहेंगे कि हम लोगों का आवेदन
पड़ा हुआ है आरसीडी में, पथ निर्माण विभाग में, जिसके लिए श्रद्धालुओं को अभी चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। अभी देखिएगा कि पहले की तुलना में अभी की श्रद्धालु का आना कम हो गया है। जगन्नाथ मंदिर में बहुत कम भीड़ है, 100 लोगों से भी कम है। तो हम चाहेंगे कि जितने जल्द हो सके इसका डीपीआर तैयार करें। सुनील सर पथ निर्माण के सचिव हैं, वो तैयार करके तुरंत इसका सुंदरी मैंने रोड पथ का निर्माण हो, ताकि लोग जो सुगम से आते थे पहले वो आ सके। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।